हे बडीज, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो गाइस, हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था कि नैना शिवानी को कॉल लगाती है लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा होता। तो श्रुति नैना को कहती है कोई बात नहीं, अभी कहीं बिजी होगी या फिर कहीं गई होगी, बाद में कॉल लगा लेना। ऐसे कहने के बाद में नैना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, उनके साथ बातें कर रही होती है और आज के फंक्शन की तैयारी कर रही होती है। और दूसरी तरफ शिवानी वो नैना के पास में आ रही होती है और कोई फ्लाइट ना होने के कारण वो अपनी बाइक से ही आ रही होती है। वो इसलिए सुबह सुबह निकली होती है और जब वो रास्ते में होती है तो उसे गन फायर होने की आवाज़ आती है और वो अपनी बाइक रोकती है और सोचती है क्या जंगल में कोई शिकार कर रहा है। लेकिन वो सोचती है कि जंगल में तो कोई जंगली जानवर भी नहीं है जिसका कोई शिकार करने के लिए आएगा। फिर उसे कुछ आवाज़ आती है तो शिवानी अपनी बाइक वहीं छोड़ के वो थोड़ी सी आगे जाके देखती है। वहाँ पे कुछ गुंडे होते हैं, वो एक आदमी को मार रहे होते हैं और वो आदमी देखने में काफ़ी रिच होता है और वो गुंडे थोड़े लोकल होते हैं, उसे मार रहे होते हैं और धमका रहे होते हैं और उनमें से एक गुंडे के हाथ में गन भी होती है। तो शिवानी सोचती है कि आखिर मैं इसकी हेल्प करूँ कैसे। वो अपना फ़ोन निकालते हुए देखती है कि उसके फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। वो सोचती है शिट यार, अब मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाऊंगी और ऐसे उनके सामने गई तो हो सकता है वो गन चला दे। फिर शिवानी खुद से कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये लोग तो उस आदमी को मार ही देंगे। फिर शिवानी अपने सामने देखती है तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। उसके सामने एक डंडा होता है। वो जंगल था तो एक पेड़ की टहनी होती है जो काफ़ी मोटी होती है और लंबी भी। शिवानी उसे उठाती है, उसे थोड़ा सा आगे से तोड़ती है और फिर बिल्कुल ध्यान से वहाँ पे पा जा रही होती है। वो इस बात का ध्यान रखती है कि उसे कोई देख ना सके। चुपके चुपके से उनके पास पहुँच जाती है। उनके पास में जो एक पेड़ था वो उसके पीछे खड़ी होती है और देख रही होती है कि आखिर में वो लोग कर क्या रहे हैं। फिर शिवानी देखती है कि जिस आदमी के हाथ में गन थी वो दूसरी तरफ देख रहा है और तभी शिवानी को सही लगता है और उसके हाथ पे जोर से मारती है और उसके हाथ से गन गिर जाती है और शिवानी जल्दी से अपने डंडे से उस गन को दूर कर देती है उन गुंडों से। शिवानी ने सब कुछ बहुत जल्दी करा इसलिए वो गुंडे थोड़े शौक होते हैं और फिर जब सामने देखते हैं कि एक लड़की ये सब कर रही है तो वो हंसते हुए कहते हैं तुम बचाओगी इसे हमसे। फिर वो हंसते हुए उस आदमी को देखते कहते हैं देख तुझे बचाने कौन आई है। वो आदमी खून से पूरा लथपथ हो चुका था, उसे ठीक से दिख नहीं रहा था। वो अपनी पलकें बार बार झपका रहा था और वो देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में उसे बचाने आया कौन है। और वो शिवानी के चेहरा देखता है और उस आदमी को एक छोटी सी उम्मीद दिखती है। लेकिन थोड़ी देर में वो सोचता है कि ये गुंडे इतने सारे हैं, आखिर में मुझे कैसे बचा पाएगी। और वो गुंडे कह रहे होते हैं छोरी तू तब तो फंस गई, पहले हम इसे मारेंगे फिर तुझे बताएंगे कि छोरी को कैसे रहना चाहिए। तो तूने मेरे हाथ में मारा है ना, इसको मैं बताऊंगा छोरियों की औकात होती क्या है। और तूने सब ड्रामा इसलिए किया ना ताकि मेरे हाथ से एक गन छूट जाए। चल अब एक काम कर, तू ले ले गन और मार दे मेरे को गोली, देखे मार सके तो शिवानी कहती है इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। तो सामने गुंडा तो कहता है देख पहली बात हमारे से अंग्रेजी में मत बोल, जो भी कहना है हिंदी में बोल, हमारे पल्ले न पड़ने वाली। और जे मैंने गुस्सा आ गया तो यहीं सारी की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। तो शिवानी हंसते कहती है अच्छा तो उतार दे। ऐसा कहने के बाद में शिवानी गन उठाते कहती है ले उतार दे, जितना दम है ना लगा ले। तो आदमी हंसते हुए कहता है वाह छोरी, मानना पड़ेगा दम है तेरे में, लेकिन मैं तुझे बता दूं एक हिम्मत होने में और एक बेवकूफ़ी करने में बहुत फ़र्क हुआ है। चल अब मैं तेने एक मौका दे रहा हूँ, मार सके तो मार दे, तेरा हाथ में बंदूक है तो हम सबको मार और चली जा। और पास में हॉस्पिटल है या को भर्ती करा दीजो, यह बच जाएगा और तू भी। लेकिन अगर तू ऐसा ना कर पाई तो याद रख जो ना ये बचेगा ना ही तू। और वैसे भी खूबसूरत छोरे को हम अपने काबू में करना जानते हैं और ये तेरी अकड़ मुझे बहुत पसंद आ गई है। तो शिवानी कहती है सोच ले कहीं ऐसा ना हो तो ज़मीन पे खून से लथपथ पड़ा हो और तेरी लाश पे कोई रोने वाला भी ना हो, कुत्ते तेरी लाश को नोच नोच के खा जाए, क्योंकि शेर तो ऐसा करेगा नहीं। तो गुंडा कुछ समय तो कहता है ऐ चोरी थारा में इतना दम है तो गोली चला सके, पहले बंदूक तो सीधी पकड़ ले। शिवानी उसके सर पे बंदूक ताकते कहती है अगर मैंने चला दी ना तो याद रखना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो सारे गुंडे अस्तर कहते हैं अच्छा तो चला दे गोली चला, वो भी आवा तेरे को, पहले गन को लॉक तो कर। तो शिवानी गन को लॉक कर देती है और वो सब लोग ये देख के शौक होते हैं कि आखिर में से गन लॉक करना आती कैसे है। तो शिवानी कहती है गन चला के दिखाऊं। शिवानी एक सामने पेड़ होता है उस पर गन चला देती है, कहती है ये ले, पेड़ के आर पार तो छेद हो गया है, अब तेरे भी आर पार कर दूं। तो कहते हैं देख छोरी तू बावली होगी क्या, अगर तुमको मार देगी
तो तू भी जेल में चली जाओगी, फिर थारा बापू और माई पीछे पीछे रोएंगे। तो शिवानी कहती है बात तो सही कही है तूने, लेकिन थोड़ा सा कानून मैं भी जानती हूँ। अगर मैं खुद को बचाने के लिए खुद तेरे को गोली मारूंगी तो मैं जेल तो नहीं जाऊंगी। शिवानी बातें करते वक्त ही नोटिस कर रही थी कि वो आदमी बार बार थोड़ा करीब आ रहा था। वो गन लेने की कोशिश कर रहा था। शिवानी सब कुछ समझ रही होती है। अचानक से उनमें से एक गुंडा एक पत्थर फेंकता है और शिवानी नजर उधर जाती है। इसी बात का फायदा उठा करके वो गुंडा उसके हाथ से गन छीन लेता है। रास्ता कहता है, ले अब करके दिखा क्या कर लगी तू मार को डरा रही थी, अब डरा के बता, तू जान देना है मैं कौन हूँ। तो शिवानी कहती है, अच्छा तुझे नहीं पता तू कौन है जो मुझसे पूछ रहा है। वो आदमी चिल्लाते कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। अगर तूने एक शब्द और बोला ना तो तेरे भेजे में पूरी की पूरी गोली उतार दूंगा और एक पल के लिए भी ना सोचूंगा। तो शिवानी हंसती हुई कहती है, अच्छा तू मुझ में गोली उतारेगा, पहले चेक तो कर ले कि गन में गोलियां हैं या नहीं। वो आदमी एक बार चेक करता है और देखता है कि सच में गन में बुलेट्स नहीं है। और वो शौक हो जाता है कि आखिर में शिवानी ने गोली कब निकाली। और जो शिवानी होती है वो जैसे पेड़ पे गोली चलाती है, उन सबका ध्यान पेड़ पे होता है और वो तभी गन में से गोली निकाल लेती है, क्योंकि वो जानती है कि उस आदमी को बचाना है, लेकिन इस चक्कर में वो किसी की जान नहीं ले सकती थी। तो वो आदमी हंसकर कहता है, तो कोई बात नहीं, तूने गोली निकाली तो का, तू एक और हम 5, कैसा लड़ेगी, अब तो तू हमारे चंगुल में फंस चुकी है। तो शिवानी देखती उस आदमी की तरफ। उस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी, उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। तो शिवानी कहती है, देख मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं तुझे अच्छे से इस बात का जवाब देती। फिलहाल इस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना। ऐसे कह करके उन्हें आंख दिखाती कहती है, हट जा सामने से। तो वो कहता है, अच्छा तुम्हारे को धमकी दे रही है, हिम्मत है तो हटा के बता दे। और शिवानी वो सजाते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुझे प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो इसी की भाषा समझ तू अब। ऐसे कहने के बाद में शिवानी उस आदमी का हाथ पकड़ती है और उसे घुमा देती है। और आदमी बहुत ज्यादा चिल्लाता है, कहता है, अरे छोड़ छोड़ मेरे को छोड़। शिवानी कहते हैं, कितनी देर से प्यार से कह रही थी ना, लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रहा था ना। उसमें आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो अपने आदमी से कहता है, अरे तुम हमारी शक्ल काय देख रहे हो, इसको मारो। जैसे वो आदमी कहता है, शिवानी उसका हाथ छोड़ती है और उनके गुंडे में से एक आदमी सामने आता है। शिवानी उसके मुंह पे बहुत ज्यादा तेज पंच करती है और वो पंच इतनी तेज होता है कि उसके नाक से खून निकलने लगता है। और उस पंच के तुरंत बाद शिवानी उसके पेट पे भी एक पंच करती है, जिसके कारण उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। अचानक से पीछे से भी एक आदमी आता है। शिवानी उसको बैक किक करती है, जिसके कारण उसकी नेक में चोट लग जाती है। इतनी तेज दर्द होता है कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही होती। शिवानी जिस तरह से फाइट करती ये देखकर लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल हो इस चीज में। अब उन सब गुंडों में से सिर्फ एक आदमी बचा होता है, जो डर के मारे आगे भी नहीं आ रहा होता। शिवानी से कहती है, क्या करने का इरादा है, तुम भी मुझे मारने आ रहे हो या फिर इन सबको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। तो वो कहता है, मैं पागल थोड़ा ना हूँ जो तुमसे लड़ूंगा, मैं इन सबको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तो शिवानी कहती है, और वो कैसे लेके जाओगे। तो वो कहता है, वो देखो पीछे हमारी जीप खड़ी ना, मैं उसी में ले जाऊंगा। तो शिवानी कहती है, ठीक है, और इन लोग को समझा दो कि अगली बार से मुझसे पंगा लेने से पहले सोच ले। और हाँ, लड़के कमज़ोर नहीं होती, अगर वो एक बार सोच लेना कि उन्हें कमज़ोर नहीं रहना, तो सच कह रही हूँ, उनसे ताकतवर और कोई भी नहीं होता। ऐसे कहने के बाद में शिवानी देखती है कि उस आदमी को इतना मारा होता है इन लोगों ने कि अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो शिवानी को समझ में नहीं आता। वो अपने पॉकेट से हैंकी निकालती है, उसके सर पे बांधती है। उसके सर पे तो उसने पट्टी बांध दी होती है, लेकिन उसके हाथों पे पाँव पे बहुत चोट आई होती है। तो शिवानी पास में से कुछ मिट्टी लेती है और उसकी चोटों पे लगा देती है, जिससे के कारण खून रुक जाए। फिर शिवानी बहुत मुश्किल से उस आदमी को उस गाड़ी में बैठाती है जिस कार में वो आदमी आया होता है, और उसकी कार लेकर के पास के हॉस्पिटल में जाती है। सड़क पूरी सुनसान होती है, इसलिए शिवानी कार बहुत तेज चलाती है। लगभग 15 मिनट के अंदर वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शिवानी जल्दी से उस आदमी को एडमिट करवाती है, उस आदमी का फ़ोन लेती है और उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देती है। उस आदमी की फैमिली वाले कहते हैं, ठीक है हम लोग आ रहे हैं, तुम ध्यान रखना, उसकी जान का खतरा हो सकता है, जब तक हम लोग वहाँ पे नहीं आए तुम उसका ध्यान रखना। तो शिवानी सोचती है, चलो कोई नहीं, उनको हाँ कह देती है। लगभग 1 घंटे बाद में डॉक्टर वहाँ पे आकर कहते हैं कि अभी खतरे से बाहर है, बस खून थोड़ा ज़्यादा बह गया था, इसलिए हम लोग ब्लड बैंक से खून मंगवा चुके हैं और उनको खून चढ़ा भी दिया है। लेकिन तो शिवानी कहती है, लेकिन क्या, हमने जितना ब्लड मंगाया उतना ब्लड उनके पास था नहीं, तो हमने दूसरे हॉस्पिटल से ब्लड मंगाया और हमें पता नहीं वो कितनी देर में आएगा। तो शिवानी कहती है, अच्छा तो उनका ब्लड ग्रुप क्या है।
तो वो कहते हैं उनका ब्लड ग्रुप तो ए बी है। शिवानी कहती है फिर प्रॉब्लम क्या है, ए बी है तो उनको तो ब्लड कोई भी डोनेट कर सकता है, मेरा ब्लड भी ए पॉजिटिव है, आप एक काम कीजिए मेरा ब्लड ले लीजिए। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। शिवानी उनको ब्लड डोनेट करने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है और तभी उसके फैमिली वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं। शिवानी जब ब्लड डोनेट करने के बाद वापस आती है तो वो देखती है कि वो आदमी होश में आ चुका है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, उनकी फैमिली वाले उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं और उनकी एक पूरी जॉइंट फैमिली होती है। और उनमें से जो एक बूढ़े से आदमी थे जो उसके पास बैठे होते हैं, उनके फेस पे स्माइल नहीं होती है, उनके चेहरे पे एक अलग ही नूर और तेज होता है। और वो उस आदमी से कह रहे होते हैं हमने कहा था ना बिना गार्ड्स के मत जाओ, लेकिन तुम हमारी बात सुनते कहाँ पे हो। तो जिस आदमी को चोट लगी होती है वो कहता है पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग ऐसे बात करते हैं और शिवानी सब कुछ देख करके बहुत खुश होती है। फिर वो सोचती है कि इसके फैमिली वाले तो आ गए हैं, मैं यहाँ से जाती हूँ, और अगर वो अभी वहाँ से नहीं निकली तो वो लेट हो जाएगी, हो सकता है नैना का कॉन्सर्ट और भी हो जाए। तो शिवानी जल्दी से वहाँ से निकलती है। शिवानी के कपड़े पूरे ब्लड में हो चुके होते हैं। शिवानी ने एक ब्राउन जैकेट डाल रखा था और अंदर एक वाइट शर्ट थी। जैकेट तो क्लियर हो जाती है लेकिन शर्ट पे बहुत ज़्यादा दाग लगे होते हैं। शिवानी अपना जैकेट की चेन बंद कर लेती है और अपने बाइक पे जाके बैठ जाती है और अपने बाइक को बहुत ज़्यादा तेज चलाती है क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना होता है। शिवानी बहुत देर तक बाइक चलाती रहती है और फाइनली वाइजैग सिटी आ जाती है। शिवानी सबसे पहले सिटी में आने के बाद में एक होटल में जाती है। सबसे पहले वो वॉशरूम में जाकर के अपने कपड़े चेंज करती है, अपना माउथ वॉश करती है और कुछ फ्रूट जूस पीती है क्योंकि उसने ब्लड डोनेट किया होता है। अगर वो कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो उसे वीकनेस हो सकती है। शिवानी टायर्ड होती है लेकिन वो आराम नहीं करती क्योंकि अगर वो आराम करने बैठेगी तो नैना का कॉन्सर्ट छूट जाएगा। वो वाइजैक आ चुकी होती है लेकिन जहाँ नैना कॉन्सर्ट होने वाला था वो जगह अभी भी दूर होती है। अभी रात हो चुकी थी, रात के 8 बज रहे थे। शिवानी अपनी बाइक लेती है, शिवानी वहाँ से चली जाती है और लगभग 45 मिनट्स के बाद में वो वहाँ पहुँच जाती है। और शिवानी जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक परफॉर्मेंस ऑलरेडी चल रही होती है। तो वो सोचती है कि नैना की परफॉर्मेंस कहीं हो ना चुकी हो। तो नैना थोड़ी अंदर जाती है और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं। शिवानी उनसे पूछती है क्या उनका परफॉर्मेंस हो गया। वो आदमी कहता है किसका परफॉर्मेंस। तो शिवानी नैना के बैंड का नाम बताती है, कहते हैं इनका परफॉर्मेंस हो गया क्या। तो कहते नहीं बस इनका अगला परफॉर्मेंस ही है और शायद ये लास्ट परफॉर्मेंस भी है। शिवानी कहते थैंक यू अंकल। ऐसा कहने के बाद वहाँ से चली जाती है, सोचती है थैंक गॉड उनका परफॉर्मेंस अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। ऐसा कहने के बाद में शिवानी जा रही होती है जहाँ पे ये जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो बैठे होते हैं। शिवानी जाती है और चुपके से देखती है कि नैना किधर है, लेकिन नैना वहाँ होती ही नहीं है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि नैना वो उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे होती है और उस गली में घूम रही होती है इधर उधर। और वो सोचती है कि शिवानी फ़ोन करेगी, मेरा परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, वो पक्का फ़ोन करेगी मुझे। तो ये सब सोच रही होती है और उस गली में लेफ्ट राइट चल रही होती है। और जब वो सोचते अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी तभी नैना का कोई हाथ खींचता है और एक रूम के अंदर ले लेता है। तो नैना बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि जब पिछली बार उसका हाथ किसी ने खींचा था तो वो राघव था। उसके माइंड में सबसे पहले वही बात आती है। जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वो अपना हाथ उठाती है और वो जो देखती है कि उसका जिसने हाथ खींचा था वो शिवानी है। तो वो कहती है क्या तुम, क्या यार तूने मुझे डरा दिया। ऐसे कहने के बाद में उसे हक कर लेते, कहती है मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पे होगी। बहुत खुश होती है, उसे एकदम टाइट हक कर रखा होता है। शिवानी भी नैना को टाइट हक कर लेती है, कहती है ऐसा हो सकता है आपका परफॉर्मेंस और मैं ना हूँ। तो नैना शिवानी थोड़ा दूर से कहती है अच्छा अगर आना था तो मुझे बताया क्यों नहीं। और जब नैना कह रही होती है तो उसकी आंखों में हल्का हल्का आंसू आ रहे होते हैं। तो शिवानी कहती है अरे बाबा मैंने सोचा मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी और आप रो मत, आपको पता है ना मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं पसंद। तो नैना कहती है हाँ पसंद नहीं है लेकिन बार बार तुम ही रुलाती हो मुझे। तो शिवानी बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से अपन दोनों कान पकड़ते हुए कहती है सॉरी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप खुश रहो लेकिन बार बार मैं ही आपको रुला देती हूँ। नैना कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम मुझे नहीं रुलाती। तो शिवानी कहती है अरे अभी आपने तो कहा मैं आपको रुलाती हूँ। तो नैना कहती है हाँ रुलाती हूँ लेकिन ये तो खुशी के आंसू है ना। तो शिवानी इस तरह कहती है वैसे आपकी परफॉर्मेंस रोने वाली है ना, आप रो मत वरना आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो नैना शिवानी के चेस्ट पे मारते कहती है तुम बहुत बुरी हो। तो शिवानी कहती है वो तो मैं हूँ। शिवानी नैना को अपन थोड़े से क्लोज कर लेती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है ऑल द बेस्ट, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देना और मुझे पता है आप बेस्ट हो। तो नैना कहती है अच्छा अगर मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाई तो। शिवानी कहती है तो क्या, आप अगली बार ट्राई कर लेना, शायद अगली बार जीत जाओगे। तो नैना कहती है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा मैं हार जाऊंगी। तो शिवानी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, सबसे ज़रूरत है कोशिश करना,
हार जीत तो बस एक लाइफ का हिस्सा है, ये तो चलता रहता है। हाँ, बस आपका 100% देना, देखना सब कुछ अच्छा होगा। अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट नहीं तो लास्ट से फर्स्ट तो पक्का आओगे। प्रेरणा कहती है हाँ, तुम ऐसा सोचती हो? मैं लास्ट से फर्स्ट बिल्कुल नहीं होंगी, मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट आऊंगी। तो शिवानी कहती है हाँ, दैट्स द स्पिरिट। तभी अनाउंसमेंट होती है और नैना के बैंड को बुलाया जाता है। शिवानी कहती है चलो चलो जल्दी से जाओ, आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है और मैं भी वहीं पर रहूंगी उस भीड़ के बीच में आपको चीयर करने के लिए। तो नैना शिवानी की तरफ देखती है, कहती है थैंक यू। तो शिवानी कहती है किस लिए? तो नैना कहती है हमेशा मेरी इतनी केयर करने के लिए। तो शिवानी कहती है अभी ये सेंटी बातें करने का टाइम नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, जल्दी जाओ यार। तो नैना कहती है हाँ हाँ चलते हैं। ऐसा कहने के बाद वो जल्दी से भागते हुए जाते हैं नीचे और शिवानी उस भीड़ के बीच में चली जाती है जब परफॉर्मेंस शुरू होती है। और नैना अपने फ्रेंड के साथ में चली जाती है। नैना गाना गा रही होती है और शिवानी वो उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। नैना गाने गाते हुए शिवानी की तरफ देखती है और नैना के फेस पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। और नैना ये वाला गाना गा रही होती है, तू इतनी खूबसूरत है। शिवानी की तरफ देखते हुए ये गाना वो फुल फील कर रही होती है। थोड़ी देर बाद इनका परफॉर्मेंस ओवर हो जाता है और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद में ये लोग अपने रूम में जाते हैं। वो सब लोग वहाँ बैठे होते हैं, सब लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। और नैना वो शिवानी को मैसेज करती है कि तुम मुझे अभी के अभी बाहर मिलो। तो शिवानी कहती है अभी? हाँ बाबा अभी। कहने के बाद में नैना अपने फ्रेंड से कहती है तुम लोग यहाँ बैठो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाके आती हूँ। तो आयत्ता कहते हैं तुझे यहाँ क्या काम है? तो नैना कहती है कहाँ ना काम है, मैं करके आ जाऊँगी, थोड़ा पेशेंस रख। तो श्रुति शिवानी के पास आती कहती है अरे बाबा ऐसा क्या काम हो गया जो इतनी जल्दी में जा रही है और इतनी खुश है? सुबह तो बहुत सैड सैड थी। तो नैना कहती है क्योंकि मेरी खुशी यहीं पे है तो मैं तो खुश होंगी ना। तो श्रुति कहती है क्या मतलब, क्या वो यहीं पे है? तो शिवानी अपना सर जोर से हाँ मिलाते कहते हाँ वो यहीं पे है। तो आयत्ते पूछते तुम किसकी बात कर रहे हो? श्रुति कहती है तो चुप रहे यार, कब वो यहाँ पे आई? श्रुति नैना से पूछ रही होती है और नैना बहुत बड़ी स्माइल कर रही होती है। तो हे गाइस, इसका के पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।